शक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे सब दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात्
अवचोर्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय जय
ऐसे कूद सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठ बिस्तारा, आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका, जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा, बाग उजारि सिंधु मह बोरा, अति आतुर जम कातर तोरा, अक्षय कुमार कुमारी संहारा, लूम लपेटी लंक को जारा, लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर मह भई, अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु पुर अंतर्यामी, जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरि मारु वज्र की कीले, गदा वज्र लय बैरि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, बज गदा हनु विलंब न लावो, ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा, सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाय के, जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा, मन उपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही, पाए परो करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही को हरामो, जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता, मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर, इन्हें मार दो शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा, चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं को हराओ, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परो करि जोरी मनाई, ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल, अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे, पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे, धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः, ओम श्री अंबिका देवी नमः, ओम मधुसूदना नमः, ओम तारकासुर संहन्त्री नमः, ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः, ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः, ओम श्री रक्षाकरी नमः, ओम राक्षसघ्नी नमः, ओम श्री चामुंडा नमः, ओम मधुकेतभहन्त्री नमः, ओम नरकांतका नमः, ओम भंडासुरमर्दिनी नमः, ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः, ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः, ओम श्री कार्तिकेय नमः, ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः, ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः, ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः,
ॐ सर्वभयहारिणि रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज के इस पावन दिवस में मकर संक्रांति पे जब सूर्य मकर व्रत को छोड़ के कर्क व्रत में प्रवेश करता है और सूर्य के आगमन से पूरी सृष्टि प्रकाशित होती है। सभी जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे सूर्य के आगमन से प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रकृति की छटा निराली हो जाती है। सहजयोग में हर ग्रह का हमारे चक्रों से संबंध है। सूर्य जिनके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, एक दूरी पे, एक अनुशासन पे, एक समय पे सबकी परिक्रमाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य के प्रकाश में सब कुछ उद्घाटित हो जाता है। सब सत्य सामने आता है। सूर्य कल्याणकारी है प्रकृति के लिए और विशेषतः सहयोगियों के लिए, क्योंकि वो हमारे आज्ञा चक्र पे विराजते हैं। सूर्य पे वही शासन कर सकता है जो पूर्णतया विनम्र है, अर्थात जीसस क्राइस्ट, जो श्री गणेश के ही अवतरण है। आज्ञा चक्र पे हमारे सभी कुसंस्कारों का, हर प्रकार के संस्कार जो हमारे आत्मिक उत्थान में बाधा उत्पन्न करते हैं, सब नष्ट हो जाते और हम ईश्वर के साम्राज्य में सूर्य की कृपा से प्रवेश कर पाते हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम सभी जाने, सुने, समझे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। माँ के ही अमृत वचनों में तिल और गुड़ का क्या महत्व है। ये कोई कर्म कांड नहीं, ये आवश्यकता है। हमारे शरीर के संतुलन के लिए अमृतवाणी सुनेंगे और आज
नए साधकों के लिए ग्रहों से चक्रों का संबंध, उस विषय में कुछ जानकारी लेंगे और फिर ध्यान करेंगे। सबसे पहले पूर्ण निर्विचारिता में माँ के अमृत वचनों को सुनेंगे। पूर्ण निर्विचारिता, पूरा चित्त बटोर लेंगे, हर तरफ से, आसपास से, किसी भी विचार से हटा लेंगे। पूरा चित्त बटोर के बाएं हृदय में रख देंगे। आत्मा के संपर्क में चित्त शांत और प्रसन्न। आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से चित्त को प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित होने देंगे। देश में सूर्य की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और सूर्य को अर्घ्य देना एक प्रथा बहुत जरूरी समझी जाती है। और विदेशों में भी सूर्य का बड़ा महत्व है। उनके ज्योतिषशास्त्र आदि सब सूर्य पे ही निर्भर है। अब संक्रांत में ये होता है कि 14 तारीख को आज सूर्य अपनी कक्षा छोड़ के उत्तर दिशा में आता है और इसलिए लोग संक्रांत को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन इस उनकी गति से पहले 22 दिसंबर से 14 तारीख तक बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ही ज्यादा लोगों को तकलीफें होती है, जुकाम होता है और हर तरह की शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद उसको संक्रमण काल है। जरूरत से ज्यादा ठंडक हो जाती है और उस ठंड के कारण अनेक उपद्रव शुरू हो जाते हैं। पर इस ठंड का भी एक उपयोग होता है, वो ये कि जो कीटाणु या तरह की चीजें अपने देश में इधर उधर घूमकर और सबको परेशान करते हैं, वो इस ठंड की वजह से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, बहुत से नष्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। मतलब ये कि जिसे हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे हमारे ऊपर पैरासाइट्स हैं वो सब उससे खत्म हो जाए। तो ये भी अत्यावश्यक चीज है कि हमारे यहाँ इस कदर ठंड पड़नी चाहिए जिससे हिंदुस्तान की जो इस तरह की चीजें हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन संक्रांत का महत्व जो है माना जाता है यह है कि संक्रांत की ठंड में लोगों को अपना किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। असल में हमारी जो कुछ भी प्रथाएं हैं, जो भी इस चीज को हम मानते हैं कि जरूरी है, उसको हमने कर्मकांड बना लेने से ही लोग उससे तंग आते हैं। लेकिन सबका एक शास्त्रीय दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो इन सब चीजों में बहुत बड़ा अर्थ है। इस वक्त तिल और गुड़ दिया जाता है, वो भी समझने की चीज है कि तिल ये स्निग्ध चीज है
और उस वक्त ठंड में हम लोग बिल्कुल हमारी त्वचाएं और सब कुछ एकदम बहुत ज्यादा कहना चाहिए सूख जाए, और सूखी हुई त्वचा के लिए स्निग्धता है। इसलिए वो जब आप लेते हैं तो उससे स्निग्धता, तिल की स्निग्धता हमारे अंदर आती है। जो लोग इस तरह से सूख जाते हैं उनमें और बहुत चीजों का फर्क है। जैसे कि हमारे अंदर जो जीन्स है उसके अंदर जो 3 विशेष चीजें हैं, उसमें से फास्फोरस जो चीज है वो बड़ी उत्पाद है। ये फास्फोरस जो है, इसमें जब किसी तरह से सूखापन आ जाता है आपके पेशियों में, आपके सेल में, तो पानी सूख जाने से उसके अंदर का फास्फोरस जो है प्रस्फुटित होता है और उसके कारण बहुत स्फोटक स्वभाव हो जाता है। माने ऐसे आदमी को बड़ा गुस्सा आता है और छोटे छोटे पे तुनक मिजाज होता है और बिगड़ते रहता है। इसलिए उस वक्त आपको कोई ऐसी स्निग्ध चीज लेनी चाहिए जिससे उस स्निग्धता के कारण आपके अंदर की जो शुष्कता है, जो ड्राइनेस है, वो खत्म हो जाए। और उसी के साथ में लोग गुड़ लेते हैं या चीनी लेते हैं, क्योंकि उससे आपके जो लिवर की, यकृत की जो गर्मी है वही है। ये बहुत ही शास्त्रीय चीज। इस टाइम जबकि बहुत ठंडा होता है तब आपको स्निग्ध चीजें खानी चाहिए, और उसके अलावा आपको मीठा खाना चाहिए। और मीठा माने क्या कि शुद्ध, इसको कहते हैं चीनी या गुड़, जिससे कि आपके अंदर आपकी जो गर्मियां हैं वो शोषित हो जाए। अब कितना शास्त्रीय स्वरूप है। यही चीज प्रदेश में अगर लोग करें जब वहां बहुत ठंड पड़ती है और इस तरह का अपना खाना पीना ठीक करें, तो उनकी जो बहुत आतताई प्रवृत्तियां हैं, जो एग्रेसिवनेस है, वो खत्म हो जाए। और जिस वक्त ये देते हैं तो महाराष्ट्र में तो खासकर कहते हैं कि तिल और गुड़ लो के मीठा मीठा, क्योंकि जो मनुष्य तापसी हैं और लोग तपस्विता में बैठे हुए हैं वो लोग जरा क्रोध ज्यादा होते हैं, और उस क्रोध के कारण कभी कभी बड़े बड़े उत्पात हो सकते हैं, और लोग ऐसे लोगों से डरते जरूर है लेकिन उनके प्रति खास श्रद्धा नहीं होती। तो इस वक्त ये कहा जाता है कि आप तिल और गुड़ लेकर के मीठे बोलिए। अब एक बात है कि स्निग्ध चीज अगर आपने ज्यादा ली तो उसके कारण आपका लीवर खराब हो जाए। इसलिए उसका उत्तर है कि आप उसके साथ गुड़ खाइए, इससे वो दोनों चीज आपस में संतुलित हो जाए। अब ये सूर्य का जो प्रताप है वो समझने की बहुत जरूरत है। जिन देशों में सूर्य इतना होता नहीं, वो इस सूर्य को बहुत ऊंची किस्म की चीज मानते हैं और सूर्य में बैठ करके अपनी कांति ठीक करते हैं और महीनों सूर्य के पीछे दौड़ते रहते हैं। कि हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा राइट साइड हो जाती है और जब हम बहुत तपस्वी हो जाते हैं, सोचते हैं हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो संतुलन टूट जाता है। और संतुलन टूट जाने से मनुष्य जो है वो गर्म हो जाता है। अहंकार के कारण आज संसार में कितनी परेशानियां हैं, इसकी कोई हद नहीं। अपने यहाँ हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का राजकारण ठीक नहीं। इस राजकारण के पीछे में भी एक बड़ा भारी अहंकार है कि हम कोई तो भी ऐसे हैं कि हमें न कोई कायदा पकड़ सकता है, नहीं कोई हम गलत काम करते हैं, चाहे किसी को मार डालें, चाहे कुछ करें, हमारा कुछ भी बुरा नहीं। इस तरह की जो भावनाएं आ जाती हैं ये अहंकार है। अब अहंकार एक तरह से मनुष्य में अनेक चीजों से आता है, पर खास करके आजकल की जो जड़वादिता है, इसको कहते हैं लोग कि अब हर एक चीज आप मटेरियलिज्म की ओर दौड़ जा रहे हैं। उससे भी मटेरियलिज्म की ओर जो लोग दौड़ते हैं उनका अहंकार बहुत बढ़ता है। अहंकार बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि इतने अंधे हो जाते हैं कि वो भी नहीं देखते कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं, हम कितना शोषण कर रहे हैं, हम कितनों से
ऐसी ऐसी चीजों की मांग रखते हैं जो हमारा अधिकार है। ऐसी अनधिकार चेष्टा करते जाएंगे और उस अनधिकार चेष्टा से हम दुनिया भर के भ्रष्टाचार को भी अपना लेते और कभी सोचते नहीं कि ये गलत काम। इस प्रकार हमारे यहाँ जो राजकारण आज चल रहा है उसका जो त्रास है, उससे जो तकलीफें हैं, परेशानियां, उसको ठीक करने के लिए भी सूर्य की बहुत जरूरत है। सूर्य क्या करता है? तो सूर्य जो है सब चीज प्रकाश में लाता है। उसका कार्य है कि अंधकार को दूर करके और सब चीज को प्रकाशित करना। यह सूर्य का कार्य है। सूर्य भी एक पंच महाभूतों से एक है और उसमें से वो सूर्य अपने तेज से, अपने तेज के साथ ये प्रकट कर देता है कि कौन कैसा है। आज जो हम कलयुग के बाद युग में उतरे हैं तो ये कार्य परम चैतन्य सूर्य के द्वारा करें कि सबको वो एक्सपोज करें, सबको वो प्रकटित करें। ये लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, हर तरह के लोग प्रकटित होते जाएं। अगर सूर्य की किरणें परम चैतन्य उपयोग में न लाए, इस्तेमाल न करें, तो आप समझ लीजिए कि अंधकार है और इस अंधकार में लोग बहते रहेंगे। कलयुग की यही विशेषता है कि कलयुग में लोगों को ये भूल ही गया था कि सूर्य की रोशनी सब दूर आती है और सब कोने कोने में भी घुस सकती। ये जब भूलने की वजह से कलयुग में इस तरह के लोग पैदा हुए कि जो जैसे कोई सांप है तो कोई बिच्छू है तो कोई भेड़िया है, जो कि अंधेरे में ही कार्य करते और सब चीज अंधेरे में सीक्रेसी में रखते हैं। और इस तरह के लोग पनपने से सारे देश की हानि होती है, इतना ही नहीं सारे विश्व की हानि। संसार में कोई भी देश में आप ऐसा कोई पुरुष नहीं रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि ये आदमी ठीक है। सब लोग कुछ न कुछ बेवकूफी के काम करते हैं। इस कदर बेवकूफी के काम करते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इस तरह से क्यों हो गए और क्या कर रहे हैं। जैसे कोई है बहुत माने हुए न्यूजीलैंड के एक थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर, मैं उनको मानती थी क्योंकि वो पार्ट, लेकिन सहज जैसे उनमें वो प्रगल्भता नहीं आई, मैच्योरिटी नहीं आई। बड़े अच्छे थे, भाषण अच्छा देते थे और काम अच्छे किए, पर बेवकूफी ये की कि अपने सेक्रेटरी से शादी करते। ये सब बेवकूफियां इसलिए आती हैं कि कलयुग में अंधकार, इस अंधकार में मनुष्य बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। और इस कलयुग में जाना चाहिए कि सूर्य हर जगह अपने प्रकाश में इन सबको खोल देगा, सबको सामने ले आए और जो जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो सामने प्रकटित हो। सूर्य का स्थान आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र इसका खुल जाता है। वो देखता है कि वो किस तरह से अपने अहंकार में फंस रहा है या अपने ऊपर जो कुसंस्कार है उसमें फंस रहा है। उसको अपनी ओर नजर करने की जरूरत नहीं, वो साफ साफ उसको दिखाई देता है कि वो कैसे गलत रास्ते पे चला जा रहा है, बहका चला जा रहा है। और उस सूर्य को, उस आज्ञा चक्र के सूर्य को जब आपने पूरी तरह से खोल दिया तो उसके प्रकाश में आप संसार की कितनी ही बातें देख सकते हैं जो आपके लिए नाशवान है और जो आपके समर्थ। ये प्रकाश, यही प्रकाश जिसे आत्मा का प्रकाश कहना है। इसके दो अंग हैं। एक तो इसका अंग है चंद्रमा जो कि श्री गणेश स्वरूप, और इसका दूसरा अंग जो है वो है ईसा मसीह। इस तरह से दो तरह के इसके अंग हैं। और जब आपके सूर्य का आवाहन आप करते हैं, जब सूर्य को आप बुलाते हैं, तो सूर्य के जितने गुण हैं वो सारे प्रकटित हो सकते हैं। जय श्री माता जी। आशा है हम सभी ने माँ के
इस वक्तव्य को, व्याख्यान को समझा होगा कि किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कार्य करते हैं, हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाशित जब मां कुंडलिनी कर देती है तो सूर्य और चंद्रमा हमारे ऊपर कार्य करते हैं। आइए आज नए साधकों के लिए सभी ग्रहों का, सूर्य चंद्रमा का हमारे इस आत्मिक उत्थान में, हमारी आत्मा के उत्थान में क्या रोल है, क्या उत्तरदायित्व है और किस प्रकार से हमारे हर चक्र पे कार्य करते हैं और वही हमें निर्विकल्पता की स्थिति प्रदान करते हैं। यहाँ जय श्री माता जी। तो सबसे पहले जैसा कि हम सबको ये ज्ञान है कि मूलाधार श्री गणेश जी विराजते हैं। जैसे ही हमारा चित्त मूलाधार चक्र पे आता है, मूलाधार चक्र कहाँ पे है? रीढ़ की हड्डी के अंदर तीनों नाड़ियां हैं और सबसे मध्य में तीनों नाड़ियां गोल गोल एक दूसरे के ऊपर है, न कि सीधी सीधी रेखा में जैसे डायग्राम में दिखाना पड़ता है बॉडी चार्ट्स में। तो एकदम मध्य में ब्रह्म नाड़ी है, जो जब माँ कुंडलिनी चढ़ती हैं श्री गणेश जी की कृपा से, तो वो ब्रह्म नाड़ी पे जो चक्र हमारे स्थित है, जो मध्य मार्ग है, जो ईश्वर को पाने का मार्ग है, वहां से माँ कुंडलिनी भेदन करके, एक एक चक्र का भेदन करके वो ऊपर की ओर उठती हैं और बाएं हृदय में आत्मा को प्रकाशित करती हैं। जैसे माचिस से हम तीली जलाते हैं तो वो इग्नाइट हो जाता है, प्रकाश आता है, उसी प्रकार से माँ कुंडलिनी जब नीचे के चक्रों को पार करके हमारे बाएं हृदय तक पहुंचती हैं, तब हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। माँ कुंडलिनी गौरी है, हमारी आत्मा श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है। तो गौरी कुंडलिनी माँ जब आत्मा तक पहुंचती हैं तो ये शिव पार्वती का मिलन स्थल है और जिससे आत्मा प्रकाशित हो जाती है। तो ये हमको जानना है कि हमारे जो चक्र है वो किस प्रकार से हमारे ग्रहों से संबंधित है और ग्रह किस तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो सारी सृष्टि की रचना है ये आदि कुंडलिनी माँ की है और आदि कुंडलिनी माँ आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है, जिन्होंने पूरे महाद्वीप, सारे देशों को बनाया, हर देश पे एक ना एक चक्र बिठाया ताकि संतुलन में पूरी विश्व का कार्य हो सके। तो वो एक अलग विषय है, वो किसी और दिन लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। श्री गणेश जी का स्थान, जिनकी कृपा से माँ कुंडलिनी जागृत होती है। ये हमारा मूलाधार चक्र है और इसकी 4 पंखुड़ियां हैं, जो हम सबको ये कॉमन नॉलेज है, और ये पेल्विक प्लेक्सस में होता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो लम है, जो आजकल हम अपने कार्यक्रम के शुरू में ही लगाते हैं, क्लियरिंग ऑल द चक्रास। तो ये मूलाधार चक्र है जो 4 बार लम लम का उच्चारण करने से हम उसके स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। अब ग्रहों की बात आई तो जो मूलाधार चक्र है वो मंगल ग्रह से मतलब प्लावित है। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिस पे जाने के लिए सभी देशों के साइंटिस्ट बहुत ही कार्यशील रहते हैं,
प्रयत्नशील रहते हैं निरंतर। मंगल ग्रह आकर्षण का एक कारण है बहुत बड़ा मनुष्य के बीच में, क्योंकि मंगल ग्रह श्री गणेश जी का ग्रह है और इससे हमारा बहुत ही हृदय का लगाव है, क्योंकि श्री गणेश जी ही पूरी सृष्टि में कार्बन के रूप में व्याप्त है। पूरे ब्रह्मांड में श्री गणेश जी व्याप्त है। परम चैतन्य भी श्री गणेश जी ही है। तो श्री गणेश जी ही हमारे हर चक्र पे विराजते हैं और श्री गणेश जी का ग्रह है ये मंगल ग्रह। तो इससे हमारा आकर्षण पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का बहुत ही स्वाभाविक है। इसके बारे में जानकारी लेना हर साइंटिस्ट चाहते हैं और मंगल ग्रह पे पहुंचना चाहते हैं, इसको पाना चाहते हैं। लेकिन हम सभी सहयोगी मंगल ग्रह को बहुत सरलता से पा लेते हैं अपने मूलाधार चक्र पे। जब हम श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं तो मंगल ग्रह का भी आवाहन होता है। और मांगलिक होना, मंगल ग्रह की कृपा न मिल पाना, उससे हम मांगलिक कहलाते हैं। तो अगर हम, क्योंकि जो भी ज्योतिष शास्त्र है वो ग्रहों से ही संबंधित है। जब कोई ग्रह हमारे कार्य नहीं करते हैं तो हम पे क्यों असर पड़ता है? क्योंकि वो हमारे अंदर स्थित है। हमारे अंदर स्थित चक्र पे वो तुरंत अपना कुपित होना, दुष्प्रभाव होना दर्शा देते हैं। तो यदि वो चक्र हमारा जागृत है, उस ग्रह का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं होता। तो ये मंगल ग्रह मूलाधार चक्र, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र है जिसका मंत्र है वम, और इसका ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह हमको पता है ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्रह्म नाड़ी जो एकदम अंदर है ना, उसके अंदर ये स्वादिष्ठान चक्र काफी मुश्किलों से जागृत होता है। कारण ये है कि हम अविद्या में अभी तक न जाने कितने जन्मों से पड़े हुए हैं, न जाने क्या क्या हम करते हैं। ईश्वर को पाना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कुछ गलत, कोई रेकी करने लगता है, कोई कुछ और करने लगता है, कोई कर्म कांड में फंस जाता है, तो वो निर्मल विद्या नहीं है। तो जब तक हमको निर्मल विद्या प्राप्त नहीं होती, हमारे अंदर ये शुद्ध इच्छा जागृत नहीं होती कि हमको योग चाहिए। हमको ये पूरा पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। सिर्फ एक मूर्ति पूजा करने से या सिर्फ मतलब कुछ भी तरह के धर्म के से हम जो कार्य करते हैं, तो उससे क्या हमको योग प्राप्त हो रहा है? क्या हम निर्विचार हो रहे हैं? तो ईश्वर को पाने का क्या मार्ग है, ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने से हमको अपने आप ही ये ज्ञान बहने लगता है। तो ये स्वादिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र है वो ये है। और बुध ग्रह चंद्रमा के समान चमकीला है, चंद्रमा की तरह है, और इसकी 6 पंखुड़ियां हैं, और ये ब्रह्मदेव सरस्वती जी का स्थान है। और ब्रह्मदेव जी ही हमारा चित्त है। हमारा चित्त जो भटकता है वो स्वादिष्ठान चक्र के इम्बैलेंस से भटकता है। तो ये बहुत विशेष चक्र है जिसपे हम ध्यान करते समय शायद इतना ध्यान नहीं देते। ज्यादातर हम ध्यान देते हैं मूलाधार चक्र पे, मध्य हृदय में, आत्मा पे भी ध्यान इतना नहीं देते हैं। हम आज्ञा चक्र पे खूब ध्यान देते हैं सहयोग में, जो मैंने पाया और देखा, और सहस्त्रार तो माँ से प्रार्थना करते ही रहते हैं। लेकिन जब तक स्वादिष्ठान चक्र पूर्ण रूप से खुलेगा नहीं, हमारा चित्त स्थिर नहीं हो सकेगा। तो ये नॉलेज का है। कैसी नॉलेज? एब्सोल्यूट नॉलेज। वो कोई बुद्धि के आधार पे, तर्क के आधार पे नहीं है ये नॉलेज। सो ये बुध ग्रह है। इसका जब स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस में है, बुध ग्रह
हमको सबको पता है कि शुभ लाभ और ये सब हमको बुध ग्रह से प्राप्त होते हैं। बुध शुभ है, शुद्ध है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में भी मानते हैं और ऐसा कहा भी जाता है। अभी हमारा आया नाभि चक्र। नाभि चक्र के चारों ओर क्या है? भव सागर है। भव सागर में क्या है? आदि गुरु दत्तात्रेय है। 10 अवतरण थे, ठीक है। तो ये हमारे अवतरण, और मध्य में हमारा मणिपुर चक्र या नाभि चक्र। धर्म के 10 नियम है, 10 तरह के धर्म, 10 आदि गुरु दत्तात्रेय ने अवतरण लिए 10 बार। लाओ से, कन्फ्यूशियस, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद साहब जी, तो ये जो आए तो हमने उनको क्या किया? उनका धर्म ही चला दिया। जबकि ये क्या है? धर्म के, जैसे मनुष्य के अगर वैलेंसी पूछा जाए, जैसे हर तत्व की एक वैलेंसी होती है, हमारी 10 है। यानी धर्म के जो 10 नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनकी जागृति से हमारे अंदर से धर्म बहता है। जो हम करते हैं वो धार्मिक ही होता है। तो इसकी जागृति के बिना विष्णु लक्ष्मी जी की जागृति नहीं हो पाती, जो नाभि चक्र पे विराजते हैं। रम अर्थात रमा यानी कि लक्ष्मी जी, ये बृहस्पति ग्रह से प्लावित है। आप देख सकते हैं बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, और कारण यही है, आप जानते हैं भव सागर हमारा कितना बड़ा है, और उसके मध्य में नाभि अर्थात मणिपुर चक्र है। तो बिना धर्म गुरुओं के जागृति, आदि गुरुओं की जागृति के बिना ये नाभि चक्र खुलेगा नहीं। लक्ष्मी जी धर्म पे विराजते हैं। तो ये बृहस्पति ग्रह हमने देखा कैसा है, इसे आप पहचानिए। ये ब्राउन कलर की एक फुटबॉल की तरह आप देखिए, व्हाइट कलर की फुटबॉल और ब्राउन कलर की धारियां हैं इसमें। तो ये बृहस्पति ग्रह है, ये हमारे नाभि चक्र को निरंतर प्रभावित करता है। अब ये आ गया हमारा 12 पंखुड़ियों का अनाहत चक्र, दुर्गा माता जगदम्बा का चक्र, और इसका बीज मंत्र यम है, ये हम जानते हैं। 12 बार इसका उच्चारण करने से ये चक्र खुल जाता है। शुक्र ग्रह, शुक्र यानी वीनस, वीनस यानी प्रेम। ये भी चमकीला चंद्रमा के समान ही होता है। ये नासा से ली हुई फोटोग्राफ्स हैं, तो किसी एंगल से ये रंग आ रहा होगा। तो वीनस जो ग्रह है वो हमारे अंदर प्रेम को फैलाता है, और जहां प्रेम है वहां हृदय विशाल है, वहां परमेश्वर बड़े प्रेम से निवास करते हैं। तो जब तक प्रेम नहीं, और ये प्रेम किनके प्रति? सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है सहज योगियों के प्रति प्रेम, क्योंकि वो सब ईश्वर से कनेक्टेड है। उनके प्रति प्रेम रहता है तो वो ईश्वर तक अपने आप ही पहुंच जाता है संदेश, और उनसे एकाकारिता बड़ी सरलता से होती है। इसीलिए हम कहते हैं हमें बंधन दो, सहज योगियों से प्रार्थना करते हैं हमारे ऊपर चित्त रखो, तो वो प्रेम से ही तो देंगे। यदि आपको प्रेम नहीं करते तो वो बंधन क्यों देंगे? तो जब हम हृदय के स्तर पे जुड़ जाते हैं, प्रेम से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हृदय मतलब प्रेम, तो जब हम प्रेम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, माँ की कृपा से ये घटित हो जाता है, आत्मा प्रकाशित हो जाती है हमारी, तो हमारा हृदय विशाल होने लगता है। क्योंकि आत्मा के प्रकाशित होते ही हमको एक ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा हैं, और जब हम आत्मा हैं और हम सदाशिव का प्रतिबिंब हैं, वो ही परमपिता है, वही परमेश्वर है, तो हम सब उनके ही अंग प्रत्यंग हैं। विराट में जो हम फैलते हैं
वो आत्मा के प्रकाशित होने के बाद भी एक बाद ही घटित होता है, क्योंकि विशुद्धि चक्र पे हम पूर्ण आत्मा बनते हैं। बाएं हृदय में हमारी आत्मा का निवास है। आत्मा के जब सब शत्रुओं का नाश हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तब हमारे अंदर आत्मा प्रेम से पूरी तरह से उसका रस बहने लगता है। और यही आप समझ लीजिए सहज योग है। श्री माता जी ने कहा सहज योग प्रेम है। आप प्रेम करिए, आपको वाइब्रेशन किसी चीज की कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, कोई आस्क ही नहीं रहेगी, कोई आस्किंग नहीं रहेगी उसके बाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो हृदय चक्र है ये हमारे ब्रह्मरंध्र के, हमारे सर में सारे चक्र हैं सहस्त्रार में, तो वो पीठ है वहां पे सहस्त्रार में है। तो जो ब्रह्मरंध्र के दोनों तरफ है वो हृदय चक्र है। तो जैसे ही हृदय चक्र खुलता है वो स्वतः ही खुल जाता है सहस्त्रार। जब आप प्रेम करिए किसी सहयोगी को, आपके सहस्त्रार पे दस्तक होगी तुरंत, और मध्य हृदय हो जाएगा ठंडा, है ना। तो मध्य हृदय का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और ये हमारा वीनस इसके अंदर ये प्रेम भरता है, यानी कि शुक्र ग्रह ये प्रेम भरता है। अब आ गया विशुद्धि चक्र। 16 पंखुड़ियों का ये चक्र है, श्री कृष्ण जी का ये चक्र है, और श्री कृष्ण के हर स्वरूप का मध्य विशुद्धि, बाईं और दाईं विशुद्धि में अलग अलग स्वरूप है। ये सब हम जानते हैं, ये कॉमन नॉलेज है सहज योगियों के लिए। तो ये विशुद्धि चक्र है, और विराट विराटांगना का ये चक्र है, क्योंकि विशुद्ध मतलब एब्सोल्युटली प्योर, इमैक्युलेट। क्या है इमैक्युलेट? आत्मा। जब हम विशुद्ध आत्मा बन गए, यहाँ हम कहते हैं माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ बाएं हृदय में, और विशुद्धि चक्र पे आके ये आत्मा पूर्ण रूप से आत्मा बन जाते हैं विशुद्धि चक्र पे आने के बाद। और जैसे ही आत्मा बनते हैं हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जीने लगते हैं, मतलब हर चीज की प्रतीति हमको होने लगती है। हम कहीं भी परमेट कर सकते हैं, हम किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं विशुद्धि चक्र की जागृति से। और विशुद्धि चक्र हम का 16 बार उच्चारण करने से, ये भी सबको कॉमन नॉलेज होगी, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये शनि ग्रह, तो ये शनि ग्रह है, जैसा आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जी का जैसा सुदर्शन चक्र होता है उस तरह का इसका, इसको लॉर्ड ऑफ रिंग्स भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से दिखता है ना। तो ये जो चारों तरफ इसके हम देख रहे हैं सुदर्शन चक्र की तरह, ये कृष्ण जी का चक्र है, और इसको दंडाधिकारी भी बोला जाता है। शनि ग्रह सबको पुरस्कार भी देते हैं, दंड भी देते हैं, अर्थात यहाँ पे हमारे कर्मों का सब भला भला हो जाता है। यहाँ पे अगर हम विशुद्धि चक्र तक पहुंच गए, विशुद्धि चक्र पार करना अक्सर ही बड़ा कठिन रहा है सभी सहज योगियों के लिए भी, क्योंकि बार बार हम अपराध बोध में आ जाते हैं, जबकि अगर हम आत्मा है तो हम अपराधी कैसे, है ना। तो अगर हम उसमें आते हैं तो फिर हमारा तो ये चक्र पार ही नहीं हो सकता, सहस्त्रार तक आना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये कृष्ण जी का चक्र है, ये ग्रह है, और विशुद्धि चक्र है, और ये शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह जब भी कुपित होते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का अवतरण था ही संहार के लिए, है ना, नकारात्मकताओं के संहार के लिए। और हमें पता है जैसे हमारा जो ये गला है ये अंदर से
फिल्टर की तरह है, कुछ भी गलत चीज नीचे जाने नहीं देता, क्योंकि नीचे आत्मा है। तो इसीलिए जो भी स्मोक करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो यहीं पे रह जाता है और यहीं की समस्या उनको आरंभ हो जाती है। तो ये हमारा रक्षण भी करता है और दंडित भी करता है यदि हम गलत कार्य करने से अपने आप को नहीं रोकते हैं, क्योंकि वो आत्मा के विरोध में होता है कार्य। और जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि साक्षी रूप में रहो। आत्मा का जो मुख्य गुण है वो साक्षी स्वरूप है, ठीक है ना। तो ये हमारा शनि ग्रह है और हमारे ये विशुद्धि चक्र को प्लावित करता है। अभी हमारा आज्ञा चक्र, जिसके लिए आज विशेष दिन है, सूर्य देवता का दिन है। तो 2 पंखुड़ियां हैं, हम शम और ये सूर्य देव। सूर्य को देखते ही हमें पता है कि कितनी सुखद अनुभूति होती है हम सबके लिए। तो सूर्य देव हमारे आज्ञा चक्र पे विराजते हैं। बैक आज्ञा पूरी तरह से आप अगर सूर्य की तरफ करके बैठे रहें तो वो खुलने लगती है। बैक आज्ञा का खुलना और मध्य आज्ञा का खुलना दोनों ही बड़े ही दुष्कर कार्य है और सूर्य के प्रभाव से बहुत सरलता से ये घटित हो जाते हैं। तो हम सूर्य का आवाहन कर सकते हैं। आवाहन करते ही उनकी गर्मी से जो ईड़ा जमी हुई होती है, वो संतुलन जब बिगड़ा होता है तभी आज्ञा चक्र रुद्ध हो जाता है, एकदम से उसका मार्ग ही अवरुद्ध कर देता है। हमारा जो गर्म स्वभाव होता है, अहंकारी स्वभाव होता है, या हम बहुत सबमिसिव होते हैं, सबके सामने रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो ये बिल्कुल बंद हो जाता है आज्ञा चक्र, है ना। तो आज्ञा चक्र पे जैसे ही गर्मी पड़ती है, इसीलिए आज्ञा चक्र को खोलने के लिए माँ ने कैंडल क्रिया भी बताई है। क्यों? क्योंकि गर्मी चाहिए, आज्ञा चक्र को गर्मी चाहिए। तो जो सूर्य का आवाहन करने से हम बहुत सरलता से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये सहस्त्रार चक्र है हमारा, यानी 1000 इसमें नसों नाड़ियां। ओम का उच्चारण जो है, जो अंतरिक्ष की ध्वनि है, उससे ये सहस्त्रार पूर्ण रूपेण खुल जाता है। और यहाँ पे क्या है, जैसा माँ ने बताया कि 2 आत्मा के प्रकाश से 2 चीजें वर्क करने लगती है, एक तो सूर्य, एक तो चंद्रमा। तो चंद्रमा भी हमें पता है, जैसे सूर्य के चारों ओर सब ग्रह घूमते हैं, यानी सारे चक्र घूमते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा सबको प्रभावित करता है। सभी ग्रहों को हमें पता है, पृथ्वी पे चंद्रमा का कितना, समुद्र पे चंद्रमा का कितना गहरा असर होता है। तो चंद्रमा सूर्य के ताप को संतुलन में लाता है, हमको पूर्ण संतुलन देता है। और ये सहस्त्रार पे शीतलता भी उसी कारण से आती है, सहस्त्रार पे चंद्रमा है, ठीक है। तो इनका भी जो असर है हमारे पूरे सहस्त्रार पे होता है। अब रही बात सहस्त्रार के ऊपर के चक्रों की, तो ये माँ का बनाया हुआ हस्त लिखित है, जिसमें माँ ने बताया कि किस प्रकार से ओंकार बना, किस प्रकार से अर्ध बिंदु है, बिंदु है, वलय है, महावलय है। तो जब हम बंधन लेते हैं तो हम कहाँ पे बंधन लेते हैं? हम बंधन लेते हैं वलय चक्र पे, अपनी कुंडलनी को बांधते हैं। सहस्त्रार पे नहीं बांधते हैं कुंडलनी। कुंडल हमारे सहस्त्रार के ऊपर 3-4 इंच ऊपर अर्ध बिंदु है, बिंदु चक्र है उसके और ऊपर। बिंदु चक्र पे आने पे निर्विकल्पता आती है। यदि हमारा चित्त बिंदु चक्र पे रहने लगे तो हम निर्विकल्पता को, यानी 24 घंटे ध्यान में रहने की अवस्था को प्राप्त करते हैं। और अर्ध बिंदु के ऊपर है वलय। तो अब यहाँ पे कौन कौन से ग्रह हैं वो एक बार देखते हैं।
ये अर्ध बिंदु है। ये क्या है हमारा यूरेनस, हल्का नीला रंग का, ठीक है ना। इनको बहुत मतलब कम इस पे वो हुआ है, वर्क हुआ है, और इस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये प्रभावित करते हैं। ये सब सौर मंडल के ग्रह हैं। ये अंतरिक्ष का भी वीडियो कभी किसी सैटरडे को हम दिखाएंगे। तो ये बिंदु चक्र है अर्ध बिंदु के ऊपर। देखिए कितना इसके जटिल वो है, कितनी सरलता से खुल जाता है। और आप देख सकते हैं वो सहस्त्रार का कमल इसके नीचे है। ये बिंदु चक्र है ना। तो सहस्त्रार और वलय चक्र जहाँ पे कुंडलनी बांधी जाती है, जहाँ आपके दोनों हाथ ऊपर मिलते हैं, जहाँ पे आप कुंडलनी बांधते हैं, उसके बीच में दो ये चक्र है। ये है नेपच्यून, सूर्य से सबसे दूर इसको माना जाता है। ये वरुण ग्रह। फिर आ गया वलय। देखिए श्री माता जी ने बहुत अच्छे से हमको ये सब बताया हुआ है। ये सब सहयोगियों को प्राप्त होना चाहिए। लड़ाई सिर्फ आज्ञा चक्र को पार करके सहस्त्रार तक की नहीं। हमारा संघर्ष, हमारा प्रयत्न हमेशा योग के लिए होना चाहिए। वलय चक्र के ऊपर भी कुछ चक्र हैं जिसका एक बार माँ ने कहीं जिक्र किया था। लगभग 13-14 और चक्र हैं, उसका भी अनुभव यदि आप शुद्ध इच्छा रखेंगे तो आपको अवश्य होगा। तो ये रहे हमारे सभी चक्र। ये है वलय चक्र, ये है प्लूटो। ये 1920 में आया था और माँ के आगमन के लिए आया, और इस समय ये नहीं पता चल रहा। साइंटिस्ट इसके बारे में अभी भी जानना चाहते हैं। इसके अंदर अग्नि की तरह लपटे हैं, लेकिन ये लपटे एकदम शीतल हैं। तो आपको पता है शीतल लपटे हमारे सहस्त्रार से निकलती हैं। जो परमेश्वरी, जो सहस्त्रार स्वामिनी है, उनकी कृपा से ये संभव है। कुंडलिनी एक अग्नि की लपटों की तरह है, और जब ये बाहर आती है, जो सब चक्रों का प्रकाश जब मतलब आत्मा में आ जाता है, और आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित ये नाड़ियां अपना प्रकाश बाहर देने लगती हैं, तो इसका अनुभव कर सकते हैं हम ब्रह्मरंध्र से कैसे बाहर आता है ये प्रकाश। और यही प्रकाश जो शीतल जो ब्रीज है, कूल ब्रीज है, उसको देता है, जिसका शंकराचार्य जी ने भी वर्णन किया था। तो ये वलय चक्र से ये हमको अनुभव आ जाते हैं। तो ये हमने जाना हमारा चक्रों का और ग्रहों का संबंध। इसीलिए जब हम आकाश तक जाते हैं और हम सूक्ष्म 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 होते चले जाते हैं, हमारा चित्त एकदम सूक्ष्म होके हर तत्व में परमेट कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और हम सबके अंदर प्रवेश करते करते आकाश से जब जैसे ही हमारा चित्त जाता है, उस समय सूक्ष्म चित्त चैतन्य में पूरा मर्ज हो चुका होता है, और हमारे चित्त से परम चैतन्य बरसने लगता है। इसका अनुभव इस पूरी सामूहिकता को अनेकों अनेकों बार हुआ, हर बार ध्यान के दौरान हुआ। तो आकाश में जब हम चित्त ले जाते हैं तो वो निराबाधा क्षेत्र है। 4 तत्वों में बाधाएं रहती हैं और वो नष्ट नहीं होती हैं, वो रहती हैं, हमसे निकल जाती हैं, लेकिन अब तत्वों से कैसे निकले? उन तत्वों से परम चैतन्य उनको शुद्ध करते रहते हैं। तो जब हम आकाश तक पहुंचते, इसीलिए हम शू बीटिंग करते हैं, इसीलिए हम बंधन देते हैं। वो कहाँ जाता है बंधन, वाइब्रेशन आकाश में जाती है। आकाश में कोई भी चीज पहुंचते ही वो बाधा नष्ट हो जाती है। इसलिए आकाश तत्व निराबाधा क्षेत्र है।
इसको पार करके जब हम अंतरिक्ष में आते हैं, जो ग्रहों को हमने देखा, पहचाना, जाना, उनका अनुभव हम कर सकते हैं। और वो अनुभव कैसे होता है? जब हम उनके साथ अनुभव किसी भी चक्र का, किसी भी तत्व का, किसी भी ग्रह का या किसी भी मनुष्य का, परमेश्वरी का, देवी देवता का, जब तक हम एकाकार नहीं होते, उनके साथ एक मैं नहीं हो जाते, तब तक उसका अनुभव हमको नहीं आता है। तो जब चित्त जितना सूक्ष्म होगा, जितना सूक्ष्म होगा, एकदम आत्मा में पूरी तरह से जब लीन हो जाता है चित्त, तो वो सब सांसारिक बाधाओं से, परेशानियों से, समस्याओं से दूर हो जाता है। और अब ये एकदम हल्का होके चित्त पूरा आकाश में, अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष के परे भी शून्य सरोवर, जो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट है, उससे नीचे की ठंडक जहां संभव नहीं। जैसे हम जानते हैं 0 टेम्परेचर, बहुत ठंडी है, -1 और ठंडा है, -3 और ठंडा है। तो वो ऐसे माइनस माइनस करते हुए एक ऐसा बिंदु आना जिसके नीचे और ठंडक संभव नहीं, इतने शीतलता का क्षेत्र है शून्य सरोवर। इसका जिक्र श्री माता जी ने किया है। इसका जिक्र, इसका जो अध्ययन है वो साइंटिस्ट ने किया है। एब्सोल्यूट 0 जिसको कहते हैं, यानी शून्य सरोवर, जहाँ सब शून्य है, वहां पे कोई पंच तत्व भी कार्यशील नहीं है। तो ये वो स्थान है जहां पे सदाशिव यानी सृष्टि का बीज विराजता है। श्री सदाशिव ने ही अपनी शक्तियों को अलग किया, जिनसे आदि शक्ति का निर्माण हुआ, और श्री सदाशिव ने आदि शक्ति से ये इच्छा व्यक्त की कि वो सृष्टि का निर्माण करें ताकि मनुष्य का निर्माण हो सके। तो ये सब अमीबा और ये जीव जंतु बनते 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 अनेकों युग लगे, तब जाके मनुष्य का निर्माण हुआ। मनुष्य श्री सदाशिव की शुद्ध इच्छा का परिणाम है, जो आदि शक्ति ने जिसका सृजन किया, जिसके अंदर सभी चक्र बिठाए गए, सभी ग्रह बिठाए गए, पूरा ब्रह्मांड मनुष्य के अंदर है, क्योंकि वो सदाशिव का प्रतिरूप है पूर्ण रूप से। तो ये कार्य आदि शक्ति ने किया अनेकों युग लगा करके। सो आदि शक्ति ने अनेकों जन्म लिए, और इस कलयुग में जो नलनील पुराण के अनुसार यही वो समय है कलयुग का, जब ये कार्य घटित होना था कि मनुष्य का योग श्री सदाशिव से हो सके, जो सिर्फ उसके अंदर स्थित कुंडलिनी के जागरण से संभव हो सकता था। कुंडलिनी श्री माता जी का प्रतिबिंब है हमारे भीतर, इसीलिए श्री माता जी की फोटोग्राफ्स देखकर वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है बहुत सरलता से, और फिर वो आत्मा को प्रकाशित करती है। प्रकाशित आत्मा जो सत्य है, चित्त है और आनंद है, यानी चित्त है। अब ये चित्त जो आत्मा ही है वो ऊपर उठता है, इसीलिए इसको आत्मा का उत्थान कहते हैं। बाएं हृदय से उठ के विशुद्धि चक्र को, आज्ञा चक्र को पार करके, सहस्त्रार को प्रकाशित करके, यही चित्त हमारा ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, आकाश तक जाता है, आकाश को पार करके अंतरिक्ष में जाता है, और अंतरिक्ष को पार करके ये शून्य सरोवर में जाके श्री सदाशिव से योग करता है। और यही हमारे मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। श्री सदाशिव से योग हमारा अंतिम उद्देश्य है, और यही चित्त जो कि आत्मा ही है, वो पूरी तरह से परमात्मा में विलीन होके योग को प्राप्त करती। तो आइए एक बहुत छोटा सा ध्यान कर लेते हैं, और उसके साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे।
पूरा चित्त मध्य हृदय में रखेंगे, माँ जगदम्बा को नमन करेंगे और प्रेम से भर लेंगे अपने चित्त को। सभी के लिए प्रेम, पूरी मानवता के लिए प्रेम, सहज योगियों के लिए प्रेम, सभी देवी देवताओं के लिए प्रेम, माँ निर्मला के लिए प्रेम। प्रेम से भर लेंगे अपने मध्य हृदय में। अब अपने चित्त को बाएं हृदय में रखेंगे, पूर्ण रूप से प्रकाशित। और सुंदर स्थिति। अब अपने चित्त को धीरे से दाएं हृदय में रखेंगे, तीनों हृदयों को प्रकाशित होने देंगे। बहुत सुंदर। महसूस करेंगे तीनों हृदयों को एक रूप होता हुआ। और सुंदर। चित्त को उठाएंगे, विशुद्धि चक्र से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते सहस्त्रार पे आएंगे। सहस्त्रार से श्री माता जी के श्री चरणों से स्वयं को महसूस करेंगे बंधा हुआ। माँ के विराट स्वरूप में समा जाएंगे। माँ के साथ आकाश में, अंतरिक्ष में, शून्य सरोवर में चित्त को ले जाएंगे श्री सदाशिव के श्री चरणों में। पूरा चित्त हे प्रभु योग प्रदान कीजिए, प्रार्थना करेंगे और उनके अंदर होने का एहसास करेंगे। समा जाएंगे श्री सदाशिव के भीतर। समा जाएंगे। धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करेंगे। अंतरिक्ष में आएंगे। श्री सूर्य को नमन करेंगे, जिनके चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं परिधि के रूप में अपनी अपनी कक्षा में। श्री सूर्य नमन करेंगे, ग्रहण करेंगे उनके गुणों को।
बहुत सुंदर। डिटैच करेंगे अपने आप को धीरे धीरे। आकाश तक आएंगे। आकाश से परम चैतन्य पूरे विश्व में घुमाएंगे, फैलाएंगे। सभी पंच तत्वों में फैला के विश्व के लिए कार्य करेंगे, कल्याण के लिए कार्य करेंगे। पृथ्वी पूरा चित्त, जल परमीट करते जाएंगे, हर तत्व शुद्ध करते जाएंगे। परम चैतन्य फैल रहा है हमारे चित्त से। वायु, अग्नि, आकाश, आकाश से गिरता हुआ परम चैतन्य हमारे सहस्त्रार पे गिर रहा है। इस झरने के नीचे बैठ जाएंगे और भीगते रहेंगे। तन मन में परम चैतन्य को फैलने देंगे। स्नान करेंगे, भीग जाएंगे, भीग जाएंगे। हम यहाँ से परम चैतन्य फैलाएंगे, अपने पूरे शरीर से फैलाएंगे परम चैतन्य, पूरे घर में, हर स्थान पे जहां हम जाते हैं, हर उस जगह में जहां हम जाते हैं। अपने पूरे परिवार पे, पूरे समाज में, पूरे विश्व पे। परम चैतन्य की वर्षा करेंगे अपने चित्त से। धीरे धीरे वापस लाएंगे चित्त को सहस्त्रार पे। श्री चरणों में नमन करेंगे। परमेश्वरी धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमें अपना यंत्र बनाया, इस योग्य बनाया, ब्रह्मांड के लिए हमसे कार्य लिया। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्रीमती जी। हमारे जीवन में सूर्य और चंद्रमा निरंतर संतुलन में कार्य करते रहे, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए परमेश्वर। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और माँ के जगदम्बा स्वरूप में समा जाएंगे।
आज के ध्यान को यहीं विराम देंगे। माँ की सुरक्षा में सदैव रहे। माँ जगदम्बा सदैव हमें अपने अंतस में रखे। जय श्री माता जी। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री माता जी। बहुत अच्छा लगा दीदी आज, जय श्री बहुत ही अच्छा। अच्छा लगा। आप यह बाएं विशुद्धि से बाएं सहस्त्रार तक ऐसी जैसी नस जैसी फूली, बहुत ठंडा महसूस हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाकी तो आप ही बता सकती हैं। नए नए अनुभव होते हैं हर दिन। हाँ, सत्य। कभी कभी रीढ़ की हड्डी में ऐसा लगता है कि बड़ा सा खिंचाव सा चौड़ा सा, ऐसा कभी ये भी महसूस होता है। हाँ, वहीं से तो खींच के माँ ने निकाला है हमको। हाँ बहुत ही संकरी जगह है वो। हाँ बहुत हाँ सुंदर, बहुत सुंदर। शशिकला जी, आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं तो उत्तराखंड से हूँ दीदी, गोपेश्वर से हूँ। हाँ। अच्छा, करेक्ट करेक्ट। और कोई शेयर करेगा या कुछ पूछना है किसी को? जय जय श्री श्री माता माता जी। जी दीदी। जय श्री माता जी अरिता। आज जो आज आपने मुझे बताया ना, प्रेम बरसता है सेंट्रल हार्ट में, फेस पे, सहस्त्रार में, वो तो मुझे कल हो गया था। और आज जो है मूलाधार पे स्पंदन हुआ, विशुद्धि और हार्ट हार्ट पे स्पंदन हुआ, वाइब्रेशंस हुआ। ठीक है। और सहस्त्रार से सब पूरे बॉडी में पूरा बहुत ही अच्छा हुआ आज, बहुत ही अच्छा। ग्रहों का तो नहीं पता था, लेकिन हाँ उनको जब अटेंशन दी तो जो 20 मंत्र बोला था आपने वो बोली, तो वो तीनों चक्र मेरे ना खुल गए। और जब हनुमान जी का स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, आज हुआ वो फर्स्ट टाइम। जैसे जैसे हनुमान जी को मैं बोलती गई ना, मेरा राइट हैंड पूरा ठंडा हो गया और मेरे लेफ्ट आज्ञा से सहस्त्रार में मैं पहुंच गई एकदम। बहुत सुंदर अनुभव अरिता, बहुत ही सुंदर। जी माता जी। जय श्री माता जी। और कोई शेयर करेगा? जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी बहुत सुंदर जानकारी मिली। हमको तो बस इतना ही पता था कि चक्रों पे ग्रह है, लेकिन आपने इतनी सुंदर तरीके से समझाया है, बहुत आनंद आया। और जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे ना, पूरा शरीर ठंडा 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 होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत बहुत अच्छी अनुभूति आ रही थी। बहुत सुंदर दीदी। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो श्री माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मैं इस ग्रुप में आई हूँ, इतनी जानकारी मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत ही सुंदर। बहुत जय अच्छा। श्री माता जी। जय श्री माता जी। यदि हमें आनंद प्राप्त हो रहा है तो ये आत्मा प्रसन्न हो रही है। आनंद का अर्थ है आत्मा, सीधा सीधा संबंध है। बहुत जी अच्छा मंजू, बहुत अच्छा। दीदी, एक और आपसे प्रार्थना, मतलब प्रार्थना करनी थी। जो आपने बताया था ना कि स्वादिष्टान चक्र पे चित्त रहता है और हाँ, कभी, हाँ कभी है ना, जैसे आज का ग्रहों का जैसे सेशन लिया आपने, वैसा उस एक वो सेशन लिए। ये मेरी प्रार्थना है आपसे स्वादिष्टान चक्र के लिए, क्योंकि विचारों का कोहरा मचा ही रहता है। क्योंकि अपन संसार में कहीं ना कहीं अपन कहीं टकराई जाते, विचार आते रहते। और आज आपने वो बताया है, तो उस स्वादिष्टान चक्र के लिए बताना दीदी। अच्छा, तो मंजू मैं यहाँ पे ना एक बात कहना चाहती हूँ। ठीक है, आपका बात, लेकिन बात कुछ ऐसा है जो मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस आपसे शेयर करना चाहूंगी। जी दीदी। जब नए नए सहज में आते हैं, या जब मैं नई नई सहज में आई थी, तो निर्मल विद्या मेरी, मतलब जैसे मैं कोर्स की बुक्स और सब्जेक्ट्स अपने पढ़ती थी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उस तरह से मैंने निर्मल विद्या को
अपना कोर्स बुक समझ लिया था सहयोग में आने के बाद, और मैं प्रतिदिन जल क्रिया 1-1.5 घंटे की करती थी। मेरा पूरा परिवार, मैं और मेरे बच्चे। और कभी मतलब हर चक्र के मंत्र, पूरे 108 नाम, जो भी देवी देवता जिस चक्र पे, जिस नाड़ी पे विराजते हैं, वो मैं लेती थी। तो मैं मतलब उतना शुद्धता मुझको मतलब क्लियर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के जकड़े हुए चक्र हैं संस्कारों के, हमारे ही नहीं, हमारे दादा दादी नाना नानी के भी संस्कार इसमें हर चक्र पे जमे हुए हैं, एकदम हिलता नहीं है। माँ कुंडलिनी श्री माता जी की कृपा से थोड़ा सा तो छेद पाती है, लेकिन पूरा खोल नहीं सकती उसको जब तक योग के बाद परम चैतन्य की वर्षा नहीं होती और हमारे अंदर परम चैतन्य आते हैं, तो तब ये चक्र पूरी तरह से खुलते हैं। तो और ये कब संभव है? परम चैतन्य की वर्षा जो चित्त के माध्यम से होती है। जब चित्त लीन होने लगता है पंच तत्वों में, आकाश में, तो हम तो पीएचडी करने के बाद क्लास 1 में आने की बात हो गई कि हम सिर्फ एक चक्र के ऊपर कार्य करें। ठीक है, तो जब हम आत्मा में चित्त को ले आते हैं, सारे चक्र वहीं से खुलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा का उत्थान होते ही उसका योग होता है। वो सारी जो वायुमंडल की सीमाएं हैं, अंतरिक्ष की सीमाएं हैं, सबको चीर के निकल जाती है और शून्य सरोवर पे पहुंचती है, और वहां से ये परम चैतन्य आता है जो गॉड की शक्ति है, जो वो है। तो वो हमारे अंदर जब घुसता है, ब्रह्म रंध्र से अंदर आता है ये ब्रह्म चैतन्य, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो चक्र है उनके अंदर धीरे धीरे रिस के चला जाता है और उनको शुद्ध करता है। तो परम चैतन्य की जो वर्षा है, और उस समय आपको अपना चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर ले जाना चाहिए, ताकि आपके चक्र एक एक करके सब स्वच्छ होते चले, वही खोल पाएगा वो। बाकी हम एक ही चक्र पे कितना भी कार्य कर ले तो वो खुलता नहीं है ना। तो तभी आपको पूर्ण, अब क्या है, निर्मल विद्या है ना स्वादिष्ठान चक्र पे, और शुद्ध इच्छा है। क्या शुद्ध इच्छा है? श्री सदाशिव से योग मेरी शुद्ध इच्छा है। योग मनुष्य को बनाया ही योग के लिए है, और जब तक उसका योग घटित नहीं होता वो बार बार जन्म लेता जाएगा, अनेकों जन्म लेगा, अनेकों योनियों में आएगा, जब तक योग घटित नहीं होता। तो हमारी शुद्ध इच्छा जब योग की है तो वो जैसे ही प्राप्त होता है, तो वो तो बाकी और कुछ नहीं है, इसमें क्लियरेंस स्वतः ही घटित होती है। माँ कुंडलिनी ने अपना कार्य कर दिया कि हमारी आत्मा को प्रकाशित कर दिया। अब बाकी काम आत्मा के उत्थान का है। ठीक है दीदी, ये एक और चमत्कार हो गया। जैसे जैसे आप बोलते गए ना, तो मेरा मतलब रीढ़ के हड्डी के अंदर जहाँ स्वादिष्टान चक्र है, वहां मुझे स्पंदन महसूस हो रहा है दीदी। हाँ, और वहां पे ऐसा है ना, गोल गोल घूम रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। दीदी, श्री माता जी की कृपा, आपके माध्यम से वो क्लियरिंग करवाना था माँ को, मुझे नहीं पता, लेकिन इसीलिए उन्होंने वहां पे इतना चित्त पढ़वा दिया। तो परम चैतन्य हमारे चित्त के साथ चला जाता है ना मंजू, तो और पूरी कलेक्टिविटी का चित्त चला गया आपके स्वादिष्ठान पे। सभी बहुत बहुत सुंदर दीदी। अभी भी ऐसे है ना, रीढ़ के हड्डी में ऐसे गोल 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 घूम रहा है दीदी। मेरा भी जी हाँ, घूमने मेरा लगा, अब भी तो हो रहा है सभी वैसे की, ही। हाँ हाँ, सबका हो रहा है इस मेरा भी समय। वैसे ही हो रहा है अभी स्वादिष्ठान में। आज सबका हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, तो वो सबका मेरा शुरू। भी हो रहा है। तो देखिए आप, चित्त शक्ति है ना, तो इसीलिए जब हम ग्रुप में कुछ भी सामूहिकता में हम कहते सुनते हैं तो वो घटित हो जाता है। तो बहुत सुंदर। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम दे, है ना। पूरा दिन जय अभी श्री और माता जी। सांसारिक कार्य भी कर रहे हैं। हाँ जय जी, श्री माता जी।
जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी अलका बेटा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा। इतना सुंदर आज फिर नए अनुभव मिले, फिर नया। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी सभी को। श्री माता जी। बहुत सुंदर, माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री माता जी। चलिए, जय श्री माता जी। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज श्री माता जी ने कार्यक्रम कराया, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े थे। तो अभी ऐसे एक दो और कार्यक्रम होंगे जो पहले होते रहे हैं, तो नए लोगों के लिए वो बहुत, मेरे ख्याल से श्री माता जी करवाना चाहते होंगे कि अंतरिक्ष में नासा के जो वीडियोस हम चलाते हैं, या फिर उससे एकदम घटित होता है। जैसे अभी स्वाधिष्ठान चक्र पे चित्त गया तो उनका वो घटित होने लगा, क्योंकि सहज योगी का चित्त ही सब कुछ एक्टिव कर देता है। जहां भी वो जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वही चीज एक्टिवेट हो जाती है। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी शुभ्रा। जय श्री माता जी। सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू दीदी थैंक जैसे यू आप जय श्री माता जी। अलका बेटा, ये देखो ये लोग सभी कितने लोगों को जय नए श्री आए हैं और उन्हें कितने सुंदर अनुभव हो रहे हैं, कितनी गहराई मिल रही है इनको। और देखो जरा सा चित जाते ही कितनी तेजी से कार्य किया। तो ये सब इतनी संत माने जो आत्माएं बनाई हैं, शुद्ध आत्माएं बना दी हैं बिल्कुल। तो बस इसका चित जाती देखो कितना सुंदर कार्य हुआ। जय श्री माता जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जय श्री जय श्री माता जी। हाँ, आप बोलिए शुभ्रा जी, कुछ कहना चाह रही है, प्लीज जी, बोलिए, नहीं तो यही- मेरे चित्त में आप रहेंगी पूरे दिन फिर। जी जी, बोलिए। मैं यही कि आज आपने जो बताया ना सारा ग्रहों जी। के बारे में, तो इतना अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम मतलब इतना डिटेल में सारा आपने बताया, अभी तक इतना पता नहीं था। और उसकी वजह से जैसा आप करवाते हैं मेडिटेशन जहां जहां जाने का, तो वो चित्त आज गया। और जब आप बता रही थी ग्रहों के बारे में, तभी मेरे को पूरा मतलब मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर 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 चली जा रही हूँ। बहुत सुंदर तो शुभ्रा। मुझे बहुत इतनी अच्छा लगा। और खुशी होती है ना जब अंदर आप लोग शेयर करते हैं, बहुत खुशी होती है मुझे। जय श्री माता जी दीदी। और ऐसा लगा कि शायद अब आप जो करवा रही हैं वो अच्छे से कर पाऊंगी मैं, तो बहुत ही अच्छी मतलब बात हो है। जाएगा ऐसा लगा। तो बिल्कुल प्लीज होगा। आप और भी मतलब चीजें हमको बताइएगा, हाँ हाँ, ताकि बिल्कुल। हम जो इस आसानी से कर सामयिकता में पाए। 2-3 सालों से चल रही है, वो सबका जी रिवीजन कर लेंगे हर शनिवार को, ठीक है? जी 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 जी। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू जय श्री श्री माता माता जी। जी। जय श्री माता जी बेटा, जय श्री माता। जय श्री माता जी। थैंक यू सो मच दीदी। जय श्री माता जी जय श्री दीदी। माता जी। थैंक यू श्री माता जी। आज आपने जैसा बीज मंत्र से लेके गए ना, पूरा मतलब पूरा खुलते गया, मतलब अपने अंदर से इतना खुशी मिल रही थी मुझे, अच्छा, बहुत अच्छी इसको तो बात। वर्णन करना ही नहीं हो पाता है कि कितना खुशी। जैसे कि पूरा चक्कर खुल रहा था, खुलते गया, बहुत अच्छा बहुत लग अच्छा, रहा बहुत अच्छा रीना जी, बहुत सुंदर। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की है। मैं कि सोचती हूँ आपको इतना नॉलेज माने दिए हैं, वो आप हम सबको दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। श्री माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि माँ ने माध्यम बनाया। नॉलेज तो माँ से सारी आई है, लेक्चर से आई है और अनुभवों से आई है। अनुभव बहुत जरूरी है, अनुभव के बिना नॉलेज इनकम्प्लीट है। नहीं तो बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा हुआ ये है। तो आपसे मिल रहा है हमें। हाँ, चलिए, माध्यम बना लिया है माँ ने। बहुत बहुत धन्यवाद श्री माता जी का। ये सामयिकता ऐसी पनपती रहे और सबको ऐसे अनुभव आते रहे, यही प्रार्थना है। जय इसी श्री माता जी दीदी। यस वेदिका, बोलिए। दीदी सेशन बहुत अच्छा था, पहले भी जैसे अटेंड किया था, बट आज है ना सारे जैसे ऐसा लग रहा था कि एक तो अंतरिक्ष का मतलब बहुत अच्छा था, और प्लैनेट्स ऐसा लग रहा था कि एक एक जैसे चक्र पर फील हो रहा था, ऐसे अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी।
लव जय यू। श्री माता जी बेटा, जय श्री माता जी जी। बुआ, जय श्री माता और जी। बेटा तुमको भी तो बहुत बहुत सारा थैंक यू। नहीं जय नहीं, श्री थैंक यू तो हमेशा सामूहिकता का, माँ तो सामूहिकता पे ही कृपा करती है ना, इंडिविजुअली तो किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना। तो माँ का धन्यवाद और इस सामूहिकता का धन्यवाद कि हम सब एक साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है, माँ की कृपा है। जय श्री माता जी। जय